हैं दयाराम गौतम अम्बेडकर परिवार टीवी से साथियों। परम पूज्य बाबा साहब ने किस तरह से इस समाज को उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां लोग सपना देखा करते थे, लेकिन आज सपना हकीकत में है और उसको वो लोग जानबूझकर ये बहुजन समाज पूरा नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जिस तरह से बाबा साहब ने हर क्षेत्रों में उसके अधिकार दे दिए, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जड़ें मजबूत करने के लिए, लेकिन आज बहुजन समाज कहीं न कहीं चूक कर रहा है। आपसी मतभेद हो, चाहे कोई विचारधारा उनकी आपसी न बनती हो, लेकिन उसे कहीं न कहीं उसके अंदर कमी है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब के जिस कारवां को उन्होंने वो खूबी लेकर चले थे, आज उस कारवां को वहीं पर रुका पड़ा है और ये बहुजन समाज आज भी दो राहों पे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कोई कहीं और जा रहा है, कहीं कोई कहीं जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज को आगे आने की आवश्यकता है। जब तक बहुजन समाज एकजुट नहीं होता, जब तक आगे नहीं हो आता, तब तक अपने महापुरुषों के इतिहास को, विचारों को नहीं बचा सकता। हमारे महापुरुषों ने जिस तरह से इस कारवां को आगे बढ़ाया, इस कारवां को बढ़ाने के लिए सभी को साथ आने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने किस तरह से उस समय में बैठने चलने की अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, किसी बस, ट्रेन या कहीं जाने का अधिकार नहीं था उनको, तो रास्ते में जाने का अधिकार नहीं था। तो जिस तरह से बाबा साहब ने इस कारवां को बढ़ाया, जिस तरह से कितना संघर्ष करके पानी पीने का अधिकार दिया, अनेक अधिकार उन्होंने दिया, संवैधानिक अधिकार दिया, तो आज हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों ने आज तक क्या किया। बाबा साहब न होते तो क्या हालत होती, आज ये सोचने की बात है। आज हमारे लोग अच्छे अच्छे खाना, कपड़े पहन रहे हैं, कोट पैंट, टाई बेल्ट, गाड़ी, बंगला, घर, अनेक हवाई जहाज, अनेक तरह से उनको सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है। लेकिन उस समय दौर था, एक उनके लिए सपना था, लेकिन यही परम पूज्य बाबा साहब की देन थी। वो आज सपना लोगों के पूरा हुआ, लेकिन आज लोगों ने उस सपने को अपने टीवी वीवी में ही मस्त रह गए। वो लोग घर से नहीं निकले और इस मिशन को ही ज्यों का त्यों छोड़ दिए और बाबा साहब के उस ऋण को चुका नहीं पाए। और आज भी लोग बाबा साहब के विचारों से हटकर बल्कि उनके नाम पे राजनीति करने लगे हैं। ये बड़ी दुखद की बात है, क्योंकि बाबा साहब ने इस समाज को आगे ले जाने के लिए एक प्रेरणा दी थी, जो पूरा मेरा बहुजन समाज एक दिन हुक्मरान बनेगा, शासन करेगा देश पे। लेकिन आज बहुजन समाज कहाँ पे है, ये देखने वाली बात है। लोग आज भी उस सत्ता के लिए तरस रहे हैं लोग, लेकिन कुछ क्षण, मुट्ठी भर लोग आज पूरे देश पे कब्जा बनाए हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज देख रहा है तमाशा बनकर। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। कहीं उस मनवादी व्यवस्था के लोग इस तरह से पूरे देश के सब संसाधनों पर हावी है, तो हमको इस विचारों से
उनको किस तरह से रोकना होगा ये देखना है। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं बहुजन समाज पीछे जा रहा है तो हमारी कमी या है, इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।